गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय सदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। बद्धे वितनुते भक्तिं मूकमावर्तये श्रुतिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री प्रेम गोपालकं प्रभु। जय गौर, जय निताय, राधे राधे, हरे कृष्ण। हम पिछले कुछ बार से हमने हमारे श्री गौरांग महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के विषय में कुछ चर्चा की। हमने सुना कैसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण कन्हैया और उनके बड़े भैया श्री बलराम जी हम सभी कलयुग के जीव का उद्धार करने और ऐसी करुणा, ऐसी असीम कृपा, ऐसी अपार करुणा करने के लिए अवतरित हुए जो भगवान के अन्य किसी भी अवतार ने आज तक नहीं की। और हमारे कई आचार्यों ने अपने भाव को प्रकट करते हुए हमारे निताय गौर सुंदर के यह अद्भुत कृपा, जो अद्भुत उनकी महिमा है, इसको भजनों द्वारा प्रस्तुत किया है। और तो आज हमारा यही प्रयास रहेगा, हम भी कुछ एक भजन के द्वारा हमारे निताय गौर सुंदर की जो इतनी अपार करुणा है, ऐसी असीम कृपा, उस पर कुछ चर्चा कर सके। ये सब जो भजन जो हमारे आचार्य जो हमारे जो आचार्यगण हैं जो प्रस्तुत करते हैं, उसमें सभी शास्त्रों का सार कह सकते हैं, सभी तत्व उसमें समाहित होते हैं और उसमें हम सब जीव के लिए बहुत सारी शिक्षा होती है। हमें उससे समझ में आता है कि हमारा भाव भी श्री गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के लिए कैसे होना चाहिए, कैसा भाव हमें भी रखना चाहिए उनके प्रति। तो आज एक छोटा सा प्रयास हम करेंगे हमारे लोचन दास ठाकुर जी द्वारा बड़ा ही सुंदर भजन निताय गौरंग के लिए, परम करुणा पाहु दुई जन। तो इस भजन के बारे में हम कुछ चर्चा करेंगे। वैसे मुझे बांग्ला भाषा इतनी अच्छी तरीके से आती नहीं है और शब्दों का भी मैं अच्छी तरह से उच्चारण नहीं कर पाता, किंतु फिर भी मैं छोटा सा प्रयास करूँगा। ये पहले ये भजन गाएंगे, फिर इसकी जो इतना सुंदर ये भजन है, उतना ही सुंदर इसका जो मीनिंग, जो इसका अर्थ है वो भी है। हम उस अर्थ के ऊपर कुछ चर्चा करेंगे। पहले मैं प्रयास करूँगा अपनी टूटी फूटी वाणी में भजन को गाने का। परम करुणा पाहु दुई जन निताय गौरचंद्र, सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंद। भजो भजो भाई चैतन्य निताय, सुदृढ़ विश्वास करी। विषय छाड़िया सिर से माजिया, मुखे बोलो हरि हरि। देखो रे भाई त्रिभुवने नाय, हे मन दयाल दाता। पशु पक्षी झूरे पाषाणे विदारे, सुनी जा रे गुण गाथा। संसारे माझिया रोहिली पोरिया, से पदे नाही लो आशा। अपना कर्म भुजाए समन, कहे लोचन दास। जितना सुंदर ये भजन है, उतना ही सुंदर इसका अर्थ भी है। तो हम कुछ अर्थ के ऊपर चर्चा करें। एक एक लाइन के जो हम अर्थ समझेंगे, थोड़ा प्रयास करेंगे। वैसे यदि कोई हिंदी समझता है तो कितना कठिन नहीं है समझना, किंतु फिर भी हम कुछ चर्चा करेंगे। तो हमारे लोचन दास ठाकुर पहले क्या कह रहे हैं? परम करुणा पाहु दुई जन निताय गौरचंद्र। तो पहले शुरुआत कैसे कर रहे? कह रहे जो हमारे नित्यानंद प्रभु और श्री गौरांग महाप्रभु है, इनसे कृपालु, इनसे दयालु आज तक कोई नहीं हुआ, सबसे कृपालु। इसलिए कह रहे परम करुणा,
ऐसे करुणामय आज तक किसी को नहीं देखा। आज तक ऐसी कृपा, ऐसी करुणा कभी किसी ने नहीं की। अब कोई कहे कि क्यों ऐसे कौन है ये, कि ऐसी क्या खास बात है हमारे नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु में। आप जो कह रहे हो निताय गौरचंद्र के बारे में, पहले ये तो बताओ ये है कौन। हाँ, तो कोई कह सकता है कि अरे ये बहुत बड़े भक्त थे, हमेशा भगवान के नाम में वे डूबे रहते थे, हमेशा कीर्तन में डूबे रहते थे। कोई समझता है तो कितने लोगों को लगता है हमारे नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु बहुत बड़े भक्त थे। कह रहे अरे ये तो लीला करने के लिए भक्त के रूप में आए थे, अपनी भक्ति कैसे करते हैं लोगों को दिखाने के लिए आए थे बस। फिर और कोई कह सकता है कि नहीं ये भक्त थोड़ी ना थे, ये भगवान के अवतार है, ये कोई साधारण कोई जीव नहीं है, ये भगवान के अवतार है। लेकिन लोचनदास ठाकुर उन्हें भी कह रहे हो कि नहीं ये कोई साधारण अवतार भी नहीं है। तो कोई बोले कौन है फिर, तब अगली लाइन में कह रहे हैं सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंद। तो कह रहे भगवान के जितने भी अवतार हैं, जितने भी आज तक अवतार हुए हैं, सभी अवतारों के सार शिरोमणि है। ये कोई साधारण भगवान के अवतार नहीं है, ये स्वयं अवतारी है, सभी अवतारों के भी सोर्स है ये। और सभी अवतारों के कह सकते थे निचोड़ निकाले, जितने भी भगवान के करुणा में कृपालु कितने सारे अवतार हुए, भगवान तो है ही करुणा से पूर्ण। किंतु आप देखिए सभी अवतारों के सार शिरोमणि, सभी अवतारों के सार यदि कहे तो हमारे निताय गौरचंद्र है। तो इससे हम कुछ कल्पना कर सकते हैं हमारे निताय गौरचंद्र के बारे में। फिर क्या कह रहे हैं, ये कैसे है, केवल आनंद कंद। इसका अर्थ क्या हुआ, तो कोई कहता है हाँ ये हमेशा आनंद में डूबे रहते हैं हमारे नित्यानंद प्रभु गौरांग महाप्रभु। तो नहीं वो तो ठीक है। तो कोई कह सकता है हाँ यदि उनका कोई शरणागत हो जाए तो वो भी आनंदित हो जाएगा, उनमें आनंद है। नहीं ये भी नहीं। तो कह रहे उनमें आनंद है ऐसा भी नहीं है, ये साक्षात आनंद के मूर्तिमान है, केवल आनंद कंद, साक्षात आनंद के मूर्ति हमारे निताय गौरांग। हम सब जीव क्या है, हम सब आनंद की खोज में है कि नहीं। सब जीव, कोई हो पशु पक्षी, यहाँ तक कि हर जीव, केवल मनुष्य ही नहीं, हर जीव मात्र, सभी कोई भी हम कार्य कर रहे हैं आनंद के लिए कर रहे हैं। हम सब आनंद की तलाश में हैं, अनेक अनेक कार्य में सब लगे हुए हैं, सोच रहे हैं कि ये कर करके आनंद मिल जाएगा, किंतु आनंद तो हमें मिला ही नहीं। तो इसीलिए अभी हमारे सामने साक्षात आनंद के मूर्ति केवल आनंद कंद निताय गौरचंद्र वो अवतरित हुए हमारे लिए। तो हमें अभी और किस चीज की तलाश है। इसलिए कह रहे लोचनदास ठाकुर, भजो भजो भाई चैतन्य निताय सुदृढ़ विश्वास करी। इसलिए कह रहे हैं कि चलो भजन करो। अभी इतना मनुष्य जो जन्म जो इतना दुर्लभ है वो हमें प्राप्त हुआ है, और उसी के साथ साथ इतने हम इस कलयुग में हम मौजूद हैं और हम निताय गौरंग के बारे में श्रवण कर पा रहे हैं। इससे बड़ी कृपा और क्या है। अरे पूरे विश्व ब्रह्मांड में जो देवी देवता है, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी भी कह रहे हैं अरे मैं अपने पोस्ट को छोड़ने को तैयार हूँ, बस मेरे को महाप्रभु श्री गौरांग महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु जिस कलयुग में प्रकट हुए हैं उस कलयुग में मुझे मनुष्य का जन्म दिला दो। बस इनकी भी यही प्रार्थना है, और हमें इतना आसानी से ये अवसर प्राप्त हुआ है। इसलिए कह रहे इस अवसर को मत गवाइए, भजो भजो भाई चैतन्य निताय। और कैसे, सब कह सकते, कितने लोग तो भजन कर भी लेते, सब बोल रहे तो चलो हम भी कर लेते, बोलते ऐसे नहीं करना, सब बोल रहे इसलिए नहीं करना है। सुदृढ़ विश्वास और एकदम विश्वास के साथ, सुदृढ़ विश्वास, सब जान करके कि हमारे निताय गौरचंद्र ये कोई साधारण नहीं है, ये स्वयं भगवान है, हम सब जीव का उद्धार करने के लिए आए हैं। यदि हम इनके शरणागत होंगे तो हमें क्या मिलेगा, हम कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी। इस सुदृढ़ विश्वास के साथ इस जगत में और कोई नहीं है हमारा, यदि सच्चा कोई हितैषी है तो हमारे निताय गौरचंद्र ही है।
ये विश्वास के साथ हम इनका भजन करें। फिर क्या कह रहे, विषय छाड़िया सिर से माजिया मुखे बोलो हरि हरि। तो क्या कह रहे, पहले तो विषय जो हम संसार के अनेक अनेक विषय में लगे हुए हैं, अलग अलग इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं, भोग वासना में लगे हुए हैं, कह रहे इसको छोड़ो। ये सब अनंत जन्म हमने यही सब किया, यहाँ तक कि पशु पक्षी भी यही सब करने में लगे हुए हैं। हमें मनुष्य का जन्म मिला, हमारा सौभाग्य है, हमें मनुष्य की योनि में जन्म मिला, हम हरि नाम ले सकते हैं। इसलिए कह रहे विषय छाड़िया सिर से माजिया मुखे बोलो हरि हरि। कह रहे कि हरि नाम, मुंह से हरि हरि बोलो, हरि नाम लो। एक बार हरि नाम के रस में यदि डूब गए तो अपने आप ये विषय वासना, ये सब भोग वासना सब छूट जाएंगे। फिर क्या कह रहे, देखो रे भाई त्रिभुवने नाय ये मनो दयाल दाता। क्या कह रहे हैं, अरे भाई देखो पूरे त्रिभुवन में ऐसा कोई दयाल दाता नहीं है, इतने कोई दयालु आज तक हुए नहीं। तो कोई पूछ सकते हैं ऐसी कौन सी बड़ा दान कर दिया है हमारे नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु ने, कोई पूछ सकता है। क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे उदाहरण है, इतने सारे महापुरुष हुए जिन्होंने बहुत सारा दान किया, जिन्होंने बहुत सारा धन का दान किया, अनेक अनेक वस्तु का दान किया। हमारे नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु क्या चीज़ का दान करने आए हैं, कह रहे हैं कि इतने इतने आसानी से जो हमें हरि नाम दे दिया है ना, हमें इससे बड़ा और कोई धन नहीं है, हमें तो बहुत आसानी से मिल गया, इसलिए हम समझ नहीं पा रहे। किंतु ये कोई साधारण इस भौतिक जगत की वस्तु नहीं है। गोलोकेरा प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, ये जो हरि नाम है ये साधारण नहीं है। इतनी आसानी से यदि हम समझे कि बड़े बड़े योगी लोग हजारों हजारों साल तपस्या करने में लग जाते हैं, मन को इंद्रियों को एकदम कष्ट दे करके नियंत्रित करते हैं और पूरा सब भोग वासना को छोड़ करके तपस्या में लग जाते हैं, फिर भी इतने साल हजारों साल तपस्या करने के बाद भगवान की चरण की एक नख मात्र का भी दर्शन उन्हें दुर्लभ है। और यहाँ पे हमारे निताय गौरंगा इतने आसानी से घर घर में जा करके, जिसने कभी भगवान से प्रार्थना भी नहीं की इस चीज के लिए, उसके पास भी जाके घर घर में जा करके हाथ जोड़ करके पैर जोड़ करके सबको हरि नाम बांट रहे, सबको कह रहे बोलो हरि हरि, बोलो मुख से हरि नाम लो और ये प्रेम ले लो। तो हमें इतने आसानी से मिल गया, इसलिए हम इसे समझ नहीं पा रहे। तो कह सकते थे कि यदि एक बंदर को कोई 1 करोड़ का चेक दे और एक कोई केला दे, हाँ चेक क्या करेगा, चेक फाड़ भर के फेंक देगा और केला ले लेगा। हाँ उसे क्या, उसे ज्ञान ही नहीं है चेक के बारे में, वो अज्ञानी है। तो उस प्रकार हम जीव की भी यही हालत है, हम समझ नहीं पा रहे कि निताय गौरंग का क्या कृपा क्या देने आए हमें, इसलिए हम संसार में लगे हुए हैं और हम समझ नहीं पा रहे कितने दयालु दाता है हमारे नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु। इसलिए कह रहे पशु पक्षी झूरे पाषाणे विदारे सुनि जार गुण गाथा। कह रहे कि यदि कोई हमारे निताय गौरंग की दया के बारे में यदि कोई श्रवण कर ले, तो उनकी गुण गाथा का श्रवण कर ले, तो मनुष्य तो बहुत दूर की बात है, पशु पक्षी पक्षियों तक का हृदय पिघल जाए, उनकी भी आंख से प्रेमाश्रु बहने लगे। यदि कोई श्रवण करे कैसे घर घर में जाके सब पर, जीव पर, जिसने कभी भगवान का नाम भी नहीं लिया, जिसने कभी भगवान से प्रार्थना भी नहीं की, उन्हें भी कृपा कर रहे जाके, यहाँ तक कि जगाई मदाई जैसे महापापियों का उद्धार कर दिया। नित्यानंद प्रभु को मटका फेंक करके मार दिया, फिर भी नित्यानंद प्रभु सोच नहीं रहे यहाँ पे मैं कृपा कर रहा, ऊपर से मुझे मार रहे, अब मैं कृपा नहीं करूँगा, ऐसा एक बार भी नहीं सोचा। उनके अंदर, उनके हृदय में और करुणा जाग रही है, कह रहे अभी तो मुझे और कृपा करनी पड़ेगी, यदि मैं नहीं करूँगा तो इनका क्या होगा, इनकी क्या गति होगी, तो मुझे तो कृपा करनी ही पड़ेगी इन्हें। इतनी कृपा कर रहे सब पर, सोच नहीं रहे, पात्र अपात्र बिल्कुल नहीं देख रहे,
सब पर ऐसी कृपा लुटा रहे, ये इतने दयालु। इसलिए कह रहे हैं कि पशु पक्षी तक के आंखों से प्रेमाश्रु बहने लगेंगे। और ये भी नहीं कोई, ये तो कुछ नहीं, यहाँ तक कि पत्थर भी पिघल जाएंगे यदि कोई हमारे नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु के गुण गाथा का श्रवण करे। और ये कोई ऐसा नहीं, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि कोई बड़ा चढ़ा के बस कह रहे, ये तो एक्चुअली प्रूफ है। जब हमारे निताय गौरांग 500 वर्ष पहले जब कीर्तन करते थे तो कीर्तन के प्रभाव से क्या क्या नहीं होता था। आज भी आप देख सकते हैं, अभी भी प्रूफ है उस चीज़ का। झारखंड के जंगल में आप यदि जाएंगे अभी भी तो देखेंगे वहाँ पर कितने सारे पशु पक्षियों, कितने सारे पशुओं के अभी भी चरण चिन्ह है। वहाँ पर महाप्रभु के कीर्तन के प्रभाव से सभी पत्थर पिघल गए थे और सभी पशु पक्षी सब जीव एक साथ आकर के, शेर है, साथ में हिरण है, साथ में हाथी है, अनेक अनेक जानवर पशु सब एक साथ मिलकर के हरिनाम में नृत्य कर रहे हैं, हरिनाम की धुन में। ये देखिए महाप्रभु के कीर्तन का प्रभाव। तो ये तो एक प्रूफ भी है हमारे लिए। तो ऐसा हमें सोचना नहीं चाहिए कि बड़ा चढ़ा के कह रहे हैं। इसलिए हमें इस चीज पर सुदृढ़ विश्वास रखना चाहिए। जो विश्वास करेगा और शरणागत होगा उन पर तो कृपा वेट ही कर रहे हो। और जो नहीं कर रहा है और जिन्हें विश्वास नहीं हो रहा है, जो ये सब चीज़ को नहीं मान रहे, तो उसमें उनका ही नुकसान है। वो इतने अच्छा दुर्लभ जो अवसर है उसे गंवा रहे हैं। फिर देखिए ये भक्त के अभी अपने लोचन दास ठाकुर अपने बारे में क्या कह रहे हैं। इतनी गुणगान की अभी निताय गौरंगा की। अब ये भक्त का, ये कह सकते ये भक्त का आभूषण है, विनम्रता, ये दीनता। अब ये क्या कह रहे हैं अपने बारे में, कह रहे हैं संसारे माझिया रोहिली पड़िया से पदे नाही लो आशा। कह रहे मैं इतना बड़ा पापी हूँ कि मैं विषय में आसक्त रह गया। इतना मेरा आसक्ति है संसार में कि इतना सब श्रवण कर कर भी मेरे हृदय में नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु के प्रति आसक्ति नहीं जागृत हुई। मेरा हृदय पिघला नहीं, इतना पत्थर से भी हृदय मेरा कठोर है। ये अपने बारे में कह रहे हैं। और जबकि देखे तो उनसे ज़्यादा प्रेम, जबकि यदि देखे तो वास्तविकता में तो प्रेम में डूबे हुए ऑलरेडी। उनको तो वो जो प्रेम है वो प्राप्त है, वो बड़े उच्च स्तर पर है। किंतु ऐसा नहीं है ये एक्टिंग कर रहे, ये भक्ति का एक लक्षण है। भक्ति के प्रभाव से भक्त लोग भले पूरे विश्व ब्रह्मांड के सारे गुण भक्त के हृदय में रहते हैं, किंतु फिर भी अपने आप को सबसे दीनहीन मानते हैं और सभी दूसरों में ही सब अच्छे अच्छे गुण समझते हैं। और जबकि जो अन्य जीव जो मेरी तरह है, जिसमें भक्ति का लेश मात्र नहीं होता, वो सोचते हैं भले एक कुछ गुण नहीं है, फिर भी अपने आप को सबसे विद्वान, सबसे ज्ञानी, सबसे गुणवान समझते हैं और बाकी अन्य सभी को अपने से नीचा समझते हैं, दोष बुद्धि करते हैं। तो ये भक्त और एक मायाग्रस्त जीव के बीच में अंतर होता है। अपने बारे में ऐसा कह रहे कि मैं इतना आसक्त हूँ संसार में, इतना विषय में डूब गया हूँ कि हृदय में इच्छा ही नहीं जागृत होती है निताय गौरंगा का भजन करने। फिर कह रहे अपना कर्म भुजाए शमन कहे लोचन दास। कह रहे इतने अनंत जन्म में मैंने इतने सारे पाप किए हैं, इस चीज का ही मुझे यमराज जी दंड दे रहे, ये दंड दे रहे मुझे। इसलिए मेरे हृदय में कोई आसक्ति, कोई इच्छा ये भजन करने के लिए, उनके शरणागत होने के ये इच्छा जागृत नहीं हो पा रही। तो ये एक प्रकार से हमें शिक्षा दे रहे हैं। ये कोई एक्टिंग नहीं, ये तो उनके अंदर हृदय में भाव है, या वास्तविकता में उनके अंदर ये भाव प्रकट हो रहे हैं। किंतु इसके प्रकार, इससे हमें ये समझना चाहिए, ये हमें शिक्षा मिल रहा है कि एक्चुअली ये हम सब की ये अवस्था है। एक्चुअली ये मुझ जैसे जीवों की अवस्था है, वो बता रहे हैं। ये खुद लोचन दास ठाकुर जी तो खुद प्रेम में डूबे हुए हैं। वो तो इतना आसक्त है हमारे नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु के चरण में, तो इतना आसक्त है हरिनाम में, हरिनाम से, निताय गौरंग से। किंतु हम सब जीव को शिक्षा देने के लिए हमें अपना वास्तविक रूप बता रहे हैं कि हमारी क्या अवस्था है।
तो ऐसे सुंदर, ऐसे कई सारे भजन है। तो एक हमने एक छोटा सा मैंने प्रयास किया और इससे हम समझ पाते हैं कि हमारा भी भाव कैसे होना चाहिए। अभी तो वैसे समय भी हो गया है, किंतु मेरी इच्छा थी कि हम थोड़ा निताय तत्व के बारे में और थोड़ा चर्चा कर सकें। इतना रहस्यमय जो निताय तत्व है उस पर और कुछ चर्चा कर सकें। अगली बार उस चीज़ के लिए हम प्रयास करेंगे। और मुझे पता है ये कहने में तो मैंने छोटा सा प्रयास किया, किंतु बहुत सारी त्रुटियां हुई होगी, और जो भी कुछ अगर सही निकल गया मुझसे, ये सब गुरु की कृपा है, वरना मुझ में कोई सामर्थ्य नहीं है। जय निताय, राधे राधे, हरे कृष्णा।